जय हिंद। आज हम पूछेंगे, आज हम सीखेंगे कि आप किस बारे में सवाल पूछ रहे हो। तो शुरू करते हैं। वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट हिम? तुम मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यह हो जाएगा दिस। वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट दिस? तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट हिज फेलर? तुम मुझसे उसकी असफलता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट अबाउट हिज वीकनेस? हिज वीकनेस, तुम मुझसे उसकी कमजोरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट रमेश? तुम मुझसे रमेश के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ तक ये हो गया। अब देखते हैं, यहाँ सवाल है वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट। यहाँ पर आ गया अबाउट के बाद सच क्वेश्चन। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? जैसे अब इसका जवाब होगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई कैंट आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट इट। मैं इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब ये वाक्य जो है आस्किंग वाला खत्म हो गया है। वाई आर यू से होगा वाई आर यू टॉकिंग टू मी अबाउट दिस मैटर? तुम मुझसे इस मामले में क्यों बात कर रहे हो? इस मामले में तुम मुझसे इस मामले के बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? इसका बात हो गया। अब यहाँ पर इसी वाक्य के साथ जोड़ लेते हैं। ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट दिस? तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो कि ही इज नॉट लर्निंग, वह इंग्लिश नहीं सीख रहा है। तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वाई आर यू इसके साथ आएगा। वाई आर यू टेलिंग मी अबाउट हिज फेलर? तुम मुझसे उसकी असफलता के बारे में क्यों बता रहे हो? इसका जवाब होगा यू आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर तुम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो। इफ ही इज नॉट लिसनिंग टू यू, अगर वह तुम्हारी नहीं सुन रहा है। इफ ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, अगर वह कोई काम नहीं कर रहा है। इफ, या तो हिज लगा दो या योर लगा दो। इफ योर टीचर इज नॉट हेल्पिंग हिम, इफ हिज टीचर इज नॉट हेल्पिंग हिम लर्न इंग्लिश, अगर उसका अध्यापक अंग्रेजी सिखाने में उसकी मदद नहीं कर रहा है। देन यू शुड आस्क दिस टू हिज टीचर, तो तुम्हें उसके टीचर से यह पूछना चाहिए। यू शुड आस्क दिस टू द पर्सन हु डिड दिस, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने यह काम किया है। यू शुड आस्क दिस टू ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तुम्हें यह सवाल एक जिम्मेदार आदमी से पूछना चाहिए। यू शुड आस्क दिस टू द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जो व्यक्ति इस काम के लिए जिम्मेदार है। यू शुड आस्क द पर्सन हु हैज मेड द मिस्टेक अबाउट दिस, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने इस बारे में गलती की है। यू शुड आस्क इट टू द मैन हु हैज हार्मेड यू, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने तुम्हारा नुकसान किया है। यू शुड आस्क इट टू द मैन हु हैज बेट्रेड यू, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने तुम्हें धोखा दिया है। यू शुड आस्क इट टू द मैन हु हैज फूलेड यू, तुम्हें यह सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन, तुम्हें यह सवाल उस व्यक्ति से पूछना चाहिए हु लाइड टू यू, जिसने तुमसे झूठ बोला है। वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन अबाउट दिस, इस बारे में तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। यू शुड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए।
हु आर यू आस्किंग मी अबाउट, तुम मुझसे किस बारे में नहीं पूछ रहे हो। अब यहाँ पर है ये रेखा इस यहाँ तक रहेगी। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट रमेश, क्या तुम मुझसे रमेश के बारे में नहीं पूछ रहे हो। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट सबके साथ रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट द इंसिडेंट, क्या तुम मुझसे इस घटना के बारे में नहीं पूछ रहे हो। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट द एक्सीडेंट, क्या तुम मुझसे इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पूछ रहे हो। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट द थिफ, क्या तुम मुझसे चोरी के बारे में नहीं पूछ रहे हो। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट हिज बैड हैबिट्स, क्या तुम मुझसे उसकी बुरी आदतों के बारे में नहीं पूछ रहे हो। आर नॉट यू आस्किंग मी अबाउट हिज वर्क, क्या तुम मुझसे उसके काम के बारे में नहीं पूछ रहे हो। अब यहाँ पर आएगा आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट एनीथिंग, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। ये वाक्य हो गया। लेकिन अब इसी वाक्य को इन वाक्यों के साथ बनाते हैं, देखते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट रमेश, मैं रमेश के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द इंसिडेंट, मैं उस घटना के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द एक्सीडेंट, मैं उस दुर्घटना के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द थिफ, मैं उस चोरी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट हिज बैड हैबिट्स, मैं उसकी बुरी आदतों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट हिज वर्क, मैं उसके काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एक्सीडेंट, मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, या इस दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज बैड हैबिट्स, मैं उसकी बुरी आदतों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम, ये हिज है, ये हिज मैं उसकी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज वर्क, मैं उसके काम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज फाइट, मैं उसके झगड़े के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद होगा हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, हाउ मैनी, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। यहाँ पर हो जाएगा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। तो हाउ मैनी टाइम्स हैव आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि, यही आ जाएगा आई डोंट नो एनीथिंग। अब आगे देखते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट मी दैट, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि आई डोंट लाई। अब यहाँ तक यू नो वेरी वेल अबाउट मी दैट आई डोंट, ये वाक्य इन सभी वाक्यों के साथ रहेगा इसको छोड़कर। तो देखते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट मी दैट, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डोंट डू रॉन्ग थिंग, ध्यान देना आई डोंट इन सभी के साथ रहेगा। आई डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, मैं गलत काम नहीं करता। आई डोंट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से पैसे उधार नहीं लेता। आई डोंट फाइट विद एनीवन, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। आई डोंट आर्ग्यू विद एनीवन, मैं किसी से बहस नहीं करता। आई डोंट स्पीक इल ऑफ एनीवन, मैं किसी की बुराई नहीं करता। आई डोंट चीट एनीवन, मैं किसी को धोखा नहीं देता। आई डोंट गो टू द रॉन्ग प्लेस, मैं गलत जगह नहीं जाता। आई डोंट टॉक ए लॉट, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। इसके साथ डोंट नहीं आएगा, इसके साथ अकेला ही है। आई टॉक वेरी लिटिल, तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। ये वाक्य हो गया। इस तरीके से आपने पढ़ा। उसके अलावा भी हम बहुत से बोल सकते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस, तुम्हें मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। यू शुड नॉट आस्क अदर्स एनीथिंग अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में दूसरों से कुछ नहीं पूछना चाहिए। यू शुड नॉट आस्क रमेश एनीथिंग अबाउट दिस, तुम्हें रमेश से इस बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। इसके अलावा भी होता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी कमी नहीं है। इट इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
इट इज़ नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। इसके अलावा भी हम बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, हम बोलते हैं यू नो एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो। यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तुम इस सवाल के बारे में सब कुछ जानते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, लेकिन तुम इस सवाल के बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, तुम इस एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, बट तुम उस घटना के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट हिज बैड हैबिट्स, लेकिन तुम उसकी बुरी आदतों के बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट हिज वर्क, लेकिन तुम उसके काम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो। बट यू डोंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, लेकिन तुम उसकी परेशानियों के बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहते हो। ये हो गया। इसी तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।